कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह समस्त सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं और दृश्य श्राव्य माध्यम से
जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत भगीरथी में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। निगमगल्बतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासुओं ने जिज्ञासा प्रकट की है। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज भगवान शुकदेव जी, हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, ये अधिभूत रूप से कैसे हो सकता है? देखिए, पुराणों को समझने के लिए एक पुराण संहिता होती है। जैसे उपनिषदों को समझने के लिए ब्रह्मसूत्र है। विशेष करके हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। हमने जो महात्माओं से परंपरा सीखी है उसी के मुताबिक हम कहेंगे, हम हमारी बुद्धि से कुछ नहीं कहेंगे। जिनका महावाक्य तत्वमसि है जन्म से, अर्थात जो पश्चिम भारत क्षेत्र में जिन्होंने जन्म लिया है उनका महावाक्य होगा तत्वमसि। उत्तर भारत में जिसने जन्म ग्रहण किया है, जन्म से महावाक्य बनता है, हाँ, वो भी समझ लीजिए। एमपी, यूपी, दिल्ली, बिहार का कुछ प्रदेश, दरभंगा के ऊपर तक का, उस क्षेत्र में राजस्थान भी आ गया, उस क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ है उसका महावाक्य बनेगा प्रज्ञानम ब्रह्म। और दाक्षिणात्य देश के अंदर में जिसका जन्म हुआ है उन सबका महावाक्य बनेगा अहम ब्रह्मास्मि। और दरभंगा से लेकर के असम तक का जिसका जन्म हुआ है उन सबका महावाक्य बनेगा अयम आत्मा ब्रह्म। तो जैसे उपनिषदों को समझने के लिए विशेष करके जिनका महावाक्य तत्वमसि है, वो लोग ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करके उपनिषद को गूढ़ार्थ में जाए तो उनके लिए अत्यंत आसान रहता है उपनिषदों का मर्म समझना, क्योंकि महावाक्य के साथ मेल भी बैठता है। इसका बहुत गूढ़ार्थ, हम उस गूढ़ार्थ में नहीं प्रवेश करेंगे। वैसे ही पुराणों को समझने के लिए संक्षिप्त में इतना समझ लीजिए, ब्रह्मसूत्र समझे तो उपनिषदों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा, क्योंकि उपनिषदों का मर्म समझने के लिए ही भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की है। और पुराणों को समझने के लिए पुराण संहिता नामक ग्रंथ है,
उसका अध्ययन करना होता है। अब जो ये प्रश्न है कि महाराज 12 वर्ष तक माँ के पेट में कैसे रहे, पहले आप ये समझिए आप कौन से काल की बात कर रहे हैं। जब अधिभूत अर्थ लेंगे तो सब कुछ लेना पड़ेगा जी, और किसके बारे में हम कह रहे हैं। शुक स्वयं शिव, ये भी समझ लीजिए। जब पार्वती जी को, देवी जी को देवाधिदेव महादेव सुना रहे थे भगवत कथा, देवी जी को तंद्रा आ गई है। आप सब लोग वो कथा प्रसंग जानते हैं। और वहां पर तोते का जो अंडा था, तोते का बच्चा, जो जिस रूप में आपको लेना है, जो तोते का बच्चा था, जब उसने देखा कि पार्वती जी तंद्रा में चली गई है, शिव जी कथा कर रहे, शिव जी तो समाधि में आंख बंद करके कथा कर रहे हैं, बीच बीच में ओम ओम बोल करके वो तोता उनमें सुर पुराता है। अब अचानक शिव जी की आंख खुली, देखा तो पार्वती जी तो तंद्रा में थी। उनको हुआ कि तो फिर ये सुर कौन पुरा रहा था। ओम ओम की ध्वनि करके देखा कि एक तोता का बच्चे, तोता छोटा, वो सुर पुरा रहा था। शिव जी उसको मारने के लिए उद्युत होते हैं, क्योंकि उसने अभी तक दीक्षा नहीं ली और ये अनुपम कथा सुन ली है। समझिए, अब वो तोता व्यास उड़ता उड़ता व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया, और वह तोता और कोई नहीं था, स्वयं शिवजी थे। शिवजी भगवान की कथा करना चाहते हैं। समझिए, इसलिए तो पूरक के रूप में दृष्टांत का निरूपण किया गया है। इसका अध्यात्म अर्थ समझना है। जैसे पहले कह चुके हैं, भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, लौकिक भाषा नहीं है। तो शिवजी भगवान की कथा करना चाहते, इसलिए शिवजी स्वयं व्यास मुनि की पत्नी के पेट में शुकदेव बन करके आए हैं। अब शिवजी स्वयं न चाहे तब तक बाहर निकल नहीं सकते हैं। हम लोग तो हमारे वासना के कारण आते, इसलिए हमारे लिए नवमास ठीक है, लेकिन शिवजी के लिए वह नहीं है। परमात्मा की प्रत्येक लीला ऐसी ऐसी होती है, विशेष करके कोई कोई दिव्य लीला है जो हमारी बुद्धि की समझ से परे होती है। तो जब स्वयं देवादिदेव महादेव शिव स्वयं शुक भगवान की कथा गाने के लिए व्यास ऋषि की पत्नी के पेट में आ सकते हैं, तो ये अवश्य हो सकता है कि वो जब चाहेंगे तब प्रकट होंगे। आवश्यक नहीं है कि नवमास ही होना चाहिए वो काल। भगवान की लीला में सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। इसलिए सोचिए, नाल छेदन भी नहीं हुआ है और दौड़े हैं शुकदेव जी तो। और जब 12 वर्ष तक निकले नहीं, तो व्यास ऋषि प्रार्थना कर रहे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं और कह रहे कि महाराज आप बाहर निकलिए। कथा तो ऐसी आती है कि महाराज कहते हैं कि मैं बाहर निकलूंगा और मुझे माया ने स्पर्श कर लिया, तो अब क्या शिव जी को माया स्पर्श करेगी क्या? कतई नहीं। ये हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए ये सब हमारे भगवान व्यास मुनि ने इतने गुढ़ार्थ से इसका निरूपण किया है। बोले मुझे माया स्पर्श कर लेगी, तो भगवान अभय वचन देते हैं कि आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। तब वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते ही नाल छेदन भी नहीं हुआ है, दौड़ लगाते हैं। पिता को कह दिया आप मेरे पिता नहीं है, मैं आपका पुत्र नहीं हूं,
क्योंकि शिव जी का कहीं जन्म नहीं होता है, समझिए। वासना से जन्म नहीं लिया है, जिसने वासना से जन्म लिया है उसके लिए संस्कार होते हैं, षोडश संस्कार। यहां तो वासना से जन्म नहीं हुआ है, इसलिए शिव जी सीधे शुकदेव जी के स्वरूप में दौड़ लगाते हैं। और कल जो प्रसंग देखा, फिर यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। वृक्षों ने, लताओं ने, पुष्पों ने जब जवाब दिया, उत्तर दिया, शिवजी उनके पीछे दौड़ते, व्यास जी उनके पीछे दौड़ते हैं, शुकदेव जी के पीछे। और व्यास जी कहते हा पुत्र, हा पुत्र। और जब पुत्र अदृश्य हो जाता है, व्यास जी कल्पांत करते हैं, तब वृक्षों ने, लताओं ने, पुष्पों ने उत्तर दिया, हे महामुनि व्यास, वो केवल आपका पुत्र नहीं है, वो तो चराचर विश्व में जो व्याप्त तत्व है, जो देखने का हम प्रयास कर रहे थे जो कल शिवजी की स्तुति के अंदर में, वह परम पुरुष जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, जो अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। हमने इस सब सिद्धांतों के ऊपर में विशद रूप से चर्चा की है। यदि स्मृति पटल पर से विस्मृत हो गया हो तो आप सबसे हमारा अनुरोध रहेगा, दो हाथ जोड़ करके कृपया पीछे वाले सत्संग थोड़ा श्रवण कर लीजिए। YouTube पर तो सब उपलब्ध है ही, तो समझ में आ जाएगा कि शुकदेव जी कौन है। इस समस्त जगत के अंदर में जो चराचर जगत में अद्वय तत्व है, वह है शुकदेव जी। शुकदेव जी कोई सामान्य नहीं है। तो इस दृष्टि से, उस सिद्धांत से यहां लेना है, क्योंकि शिव जी को स्वयं भगवान की कथा करनी है। अरे अब हम क्या बताएं आपको, आगे के भागवत में प्रसंग आवेगा। शिव जी को जैसे भगवान की कथा करने की इच्छा हो गई, बोले हम भगवान की कथा करें, अब तो रहा नहीं गया शिव जी से। तब शिव जी भगवान शुकदेव जी के रूप में प्रकट हुए। अब शेष भगवान से रहा नहीं जाएगा, हमारे दाऊ जी से रहा नहीं जाएगा कन्हैया की कथा किए बिना। तब दाऊ जी ने क्या किया, नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य में ऋषिमुनि लोग बैठे हैं। अचानक दाऊ जी की उपस्थिति हुई, सब लोग खड़े हो गए। सूत जी खड़े नहीं हुए कथा करते करते। सूत जी संज्ञावाचक नाम है, व्यक्तिवाचक नहीं है। महात्माओं ने विभिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। अब सूत जी खड़े नहीं हुए हैं, दाऊ जी को क्रोध आया है। भगवान की लीला समझिए पहले, अपनी बुद्धि से तो हम समझ नहीं पाएंगे। महात्माओं ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जो हमको अर्थघटन करवाया है, उसी के, उन्हीं के पांवों का, उन्हीं के अर्थघटनों का अनुसरण हम करेंगे। दाऊ जी ने तिलका लिया और सूत जी के ऊपर प्रहार किया, सूत जी की मृत्यु हो गई वहीं पर। ब्रह्म हत्या लगी है दाऊ जी को। अब क्या करे दाऊ जी ने, क्या किया तुरंत, ये लीला क्यों की है, आएगा प्रसंग। अभी छेड़ा गया है प्रसंग तो चलिए पूरा कर दे। दाऊ जी ने तुरंत सूत जी के पुत्र को वहीं पर आशीर्वाद दिया। सूत जी के पुत्र को वहीं पर ज्ञान दे दिया। और उनका ज्ञान देना हमारे जैसे टुकड़े टुकड़े करके ज्ञान नहीं आता, स्पर्श मात्र से, दृष्टि मात्र से ज्ञान दे दिया। और सूत जी का पुत्र अब भागवत की कथा कर रहा है, क्योंकि दाऊ जी की इच्छा थी। अब रह नहीं पाते हैं दाऊ जी, शेषावतार
रह नहीं पाते भगवान की कथा किए बिना, इसलिए पूरी ये लीला हुई है। और फिर दाऊ जी को ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त भी दाऊ जी करते हैं। इसलिए ये सब जो भगवान की जो लीला है, इसलिए रंगदूत महाराज ने लिख दिया, ऐनी लीला ए लहे करे खेल अनंत, पामर पाछो त्या पड़े जोवा जाता अंत। ऐनी लीला ए लहे करे खेल अनंत, उसकी लीला वही जानते हैं और अनंत है उनकी लीला। भगवान ने जो कह दिया मुचकुंद ऋषि को, ये बहुत बहुत बड़ी बात कह दी थी भगवान ने उस वक्त। आप लोग अपने स्मृति पटल पर ले आइए। भगवान ने कह दिया कि मेरे अवतार अनंत है, 10 अवतार 24 अवतार ये बात नहीं है। मेरे अवतार अनंत है और मेरी कार्य मेरी लीलाएं अनंत है। समझ लीजिए, हम अपनी दृष्टि से किसी अवतार को मापने जाएंगे वो नहीं चलेगा। हमारा तो आप सबसे ये हमारा व्यक्तिगत भाव है। हम तो सबसे अनुरोध करते हैं, कभी कोई व्यक्ति अपने गुरु को अवतार कहे तो उसमें हमको कोई विरोध करना चाहिए ही नहीं पहले तो, क्योंकि हमको पहले किसी ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है बिठाने के लिए कि वो अवतार है कि नहीं। पहले ये समझ लीजिए। पहले अपना, अभी तो हम व्यासपीठ पर से वो शब्द तो उच्चारित नहीं कर सकते, अपनी स्थिति को समझना है पहले। गुजराती में कहे छे ने हाथमां न होय कोड़ी ने उभे बजारे दौड़ी। माने अपने पास कुछ है नहीं और भर बाजार में हम कुछ खरीदने निकले जैसे। अपने का कुछ ठिकाना ही नहीं और घर दूसरों को बुलाते हैं हमारे घर में आइए, पहले अपना ही घर नहीं है। तो यदि कोई अपने ईश्वर को, अपने गुरु को भगवान कहे, अवतार कहे, हमें उसमें कतई विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं अवतार क्या है पहले तो। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं, जब लोगों ने उनको अवतार कहना शुरू कर दिया तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे थिएटर में मैनेजरशिप करता है और कहता है अवतार, वो क्या समझे अवतार क्या होता है। ये लोग ऐसा समझते हैं जैसे मुझे अवतार कहने से बहुत बड़ा बना दिया। इसलिए अन्य कोई व्यक्ति अपने गुरु को अवतार कहे, भगवान कहे, तो हमारा कहीं विरोध या उसके प्रति हास्यास्पद वृत्ति हमारी कतई नहीं होनी चाहिए। हम जानते नहीं अवतार क्या है। पहले किताबों से पढ़ने से अवतार तत्व समझ में नहीं आता है। किताबों का ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, अनुभूति का ज्ञान ज्ञान होता है। समझ लीजिए, 50, 500, 1000, 15, 10,000 किताबें पढ़ ली तो ज्ञान हो गया, वो तो मूर्खामी है। अपनी बुद्धि की नीलामी करने हम निकले हैं। किताबों पढ़ने से कतई ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो भीतर से प्रकट होता है, ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता है। और अंतःकरण जब पवित्र होता है तभी ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए कतई कोई भी शिष्य अपने गुरु को अवतार गिने, भगवान का अवतार कहे, हमें उसमें कभी कतई विरोध नहीं होना चाहिए। हम तो सबको वंदन करते हैं, सबको मानते, क्योंकि हमारा परम तत्व कैसा है। अरे वो तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, अपरिच्छिन्न तत्व है, अत्र तत्र सर्वत्र वही व्याप्त है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए तो हमारे परमात्मा श्री रामकृष्ण देव जो आता है उन सबको ठाकुर वंदन करते हैं, सबको वंदन करते हैं। अब हम क्या बताएं, परमात्मा की इस अनुपम लीला को थोड़ा गहनता से हम चिंतन करेंगे ने, हमें समझ में आ जाएगा। तो समझिए कि ये तो भगवान शिवजी स्वयं
शुकदेव जी बनकर के आए, नहीं तो ये संभव नहीं है। कोई कोई कहता है शुकदेव जी को कौन सी समाधि लगी थी। अब हम क्या कहें, हम तो वंदन करते हैं सबको, जो बोलता है उसको भी वंदन करते हैं। हम इतना ही कहेंगे, उनके ऊपर हम कुछ बोलने के लिए अनुपयुक्त है। हम तो इतना ही जानते हैं, असिति गिरि समस्यात कंजलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जहां हमारी वाणी मुक्त हो जाती है, इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया, शुकदेव जी भी एक चींटी के समान है। आप कहेंगे महाराज उसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य यही है, मेरे अवतार अनंत है और मेरे कार्य, मेरी लीला अनंत है। कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता, कोई उसे पाम सकता नहीं है। भगवान की लीला क्या आप सभी हमको समझ में आवेगी? सभी लीलाओं का ग्रहण हो पाएगा? यहां पर श्री रामकृष्ण देव जो रामकृष्ण कथामृत में यह दृष्टांत देते हैं, उसकी संगति यहीं से मिलानी है। इसलिए भगवान ने एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण कर दिया। मुचकुंद ऋषि को जो प्रार्थना की, मुचकुंद ऋषि की प्रार्थना पर जब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, वहां पर मेरे अवतार अनंत है। भगवान ने यहां तक कह दिया, यदि आपको याद हो तो, अरे पृथ्वी के रजकण कोई गिन सकता है, वर्षा के बिंदु कोई गिन सकता है, लेकिन मेरे अवतारों को कोई गिन सकता नहीं है। अब थोड़ी हमारी स्थूल बुद्धि से थोड़ा उसका चिंतन करने जाएंगे ने, तो हम गदगदित हो जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं, सच कहते हैं। इसलिए हमारा तो अंतिम यही है, ऐनी लीला ये लहे करे खेल अनंत। उनकी लीला वही जानते हैं, उनकी लीला अनंत है, उनके खेल अनंत है। परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। पामर पाछो त्यां पड़े, हम सब तो पामर मनुष्य है, हम समझ नहीं पाते हैं। यदि उनकी लीला का अंत देखने जाएंगे तो हम समझ पाने वाले नहीं है। पामर पाछो त्यां पड़े जोवा जाता अंत। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी अनेक ऐसी लीलाएं आती है। आप थोड़ा सूक्ष्म से, गूढ़ार्थ से उसका अवलोकन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आवेगा। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज रोचना का विवाह अनिरुद्ध से हुआ था। रोचना पौत्री है रुक्मी की, अनिरुद्ध श्री कृष्ण का पौत्र है। इनसे इन दोनों का ब्याह हुआ है। अब यहां पर भी संगति लगाने जाएंगे तो महाराज कैसे हो सकता है? देखिए, महात्माओं ने बहुत सुंदर समझाते हुए कहा है, हमको अन्यथा रूप से कतई मत लीजिएगा, कहीं गलती हो जाए तो हम पहले से क्षमा प्रार्थी है। दाक्षिणात्य देश के अंदर में मामा के लड़के के साथ ब्याह होता है। दाक्षिणात्य देशों में यह सामान्य प्रथा है और उसकी संगति वेद के एक मंत्र से मिलती भी है, पंडितों ने निकाला है। और इस प्रसंग में रुक्मी अपने बहन रुक्मणी जी को प्रसन्न करना चाहते थे, उनसे जो भूल हुई थी
उनको प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए रोचना का ब्याह अनिरुद्ध से किया गया है। और इस तरह से भगवान के पक्ष से देखना है तो भगवान के पक्ष से भगवान को अपने वंश विस्तार करना है, इसलिए भगवान अनेकों संतान उत्पन्न कर रहे हैं। उनके अनेकों संतान की भी अनेक संतानें हो रही है और यदुवंशियों को बलवत्तर बनाया है, क्योंकि अनेक असुरों का नाश करना है। और इसलिए देखिए, हमने देखा है भगवान के जो चतुर्भुज है वो क्या है, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण। और ये चार अलग अलग नहीं है, एक ही है। अनिरुद्ध का अध्यात्म अर्थ हमने देखा था, जिसको कोई पकड़ न पाए। प्रद्युम्न का अर्थ देखा था लौकिक काम। श्री कृष्ण को आप जानते हैं, संकर्षण जी को भी आप जानते हैं, साक्षात शेषावतार है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। और देखा जाए इस सृष्टि के अंदर में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कल तो हमने देख लिया रुद्र भगवान की स्तुति के अंदर में। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, शैव ज्वर अर्थात उसका अर्थ हम क्या लें। शैव ज्वर का अर्थ आप ले लीजिए शिव जी का गण या शिव जी का दूत। अध्यात्म अर्थ हमने समझा दिया था। शैव ज्वर एवं वैष्णव ज्वर के बीच में युद्ध होता है। ज्वर अर्थात बुखार। हमारे अंदर में जब बुखार आता है, मानी वृत्तियां जब गड़बड़ करती है, तभी वैष्णव भक्त और शिव भक्त लड़ते झगड़ते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए तो कल देखा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शिवश्च हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। शिव जी का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये अर्थ है। आगे कोई जिज्ञासा हमसे छूट गई हो तो फिर से पुनः एक बार आप लोग अपने अभिप्राय में लिख दीजिए, याद आ जाएगा तो आगे चलेंगे। तो आइए चले अब हम हमारी कथा के अंदर में प्रविष्ट हो जाएं। और एक बात कह दे, आज पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज वो तो औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब बात निकली तो हम कह दें कि आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों ने भिन्न भिन्न रूप से प्रकट की है कि भाई भागवत की कथा चलनी चाहिए। और पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के आशीर्वाद है, आदि भवानंद जी महाराज के आशीर्वाद, निखिलेश्वरानंद जी महाराज का उत्साह, आशीर्वाद, प्रेरणा, महात्माओं के आशीर्वाद, प्रेरणा और सहकार, हम क्या बताएं। हमारे प्रभु सेवानंद जी महाराज भी हमें बहुत भिन्न भिन्न रूप से सहायता करते हैं। हम उनको अच्छा दिखाने के लिए नहीं कहते, हमारे में ये भावना नहीं है। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। वो तो हमसे सभी में ज्येष्ठ है, ज्ञान से, अनुभव से, सब में ज्येष्ठ है। आदि भवानंद जी महाराज हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज इतना उत्साह, आशीर्वाद, और कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाओ, सब लोगों की इच्छा है। तो हमारी भागवत कथा 31 जुलाई के पश्चात भी सतत चालू रहेगी। आप सबके उत्साह, आप सबके भावना को हम वंदन करते हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा श्री कृष्ण सुनना चाहते हैं उन्हीं की कथा, और उन परमात्मा श्री कृष्ण को हम मुहुर मुहुर वंदन करके हम भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारी ये कथा चलती रहे। तो 31 जुलाई के पश्चात भी हमारी कथा चालू रहेगी। देखेंगे भगवान कहाँ तक ले जाते हैं। हमारी तो इच्छा है एकादश स्कंद में प्रवेश करने की। महाराज पूज्यपाद प्रभु शिवानंद जी ने महाराज ने तो उसके लिए हमें बहुत कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध करवा दी है, क्योंकि एकनाथी भागवत
कि हमारी बहुत ही इच्छा थी एकादश स्कंद के लिए, तो वो भी उन्होंने उपलब्ध करवा दी है। और मूल भागवत से, महात्माओं की वाणी से हमारी भी बहुत इच्छा रहेगी कि एकादश स्कंद जो वेदांत का चूड़ांत दर्शन है जिसके अंदर में, उसमें हम शीघ्रातिशीघ्र प्रवेश करें और उसे विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करें। फिर आगे जैसी हरि इच्छा, बस। तो आइए परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके हम भगवान की आगे की लीला में प्रवेश करें। आगे की लीला बहुत सुंदर आती है। इक्ष्वाकु वंश के अंदर में इक्ष्वाकु के पुत्र नृग की कथा है ये। इसमें दान की महिमा का प्रगटीकरण हुआ है। उसके पहले तत्वार्थ से देखने का एक प्रयास करें कि भगवान की वाणी किसको कहते हैं। समझिए, भगवान की वाणी किसको कहते हैं, भगवान की वाणी की पहचान क्या है। तो भगवान की वाणी की पहचान यही है कि जैसे पुत्र पिता अपने पुत्र के अंदर में उनके सभी सद्गुण देखना चाहते हैं, वैसे ही भगवान भी अपनी संतान के भीतर में सद्भाव, चिद्भाव एवं आनंद भाव प्रकट करना चाहते हैं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, तत्वार्थ है, गुढ़ार्थ है। भगवान की वाणी की पहचान यही है कि भगवान की वाणी उनके सभी संतानों के लिए होती है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पुण्यशाली है और कोई पापी है, कोई सदाचारी है और कोई दुराचारी है, कोई संत प्रकृति वाला है तो कोई असत प्रकृति वाला है। ये द्वंद्व हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान की वाणी उनके सभी संतानों के लिए हितकारी होती है। फिर वो संतान सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, भगवान की वाणी सबके लिए कल्याणकारी, मंगलमयी होती है। और इसलिए देखिए, भगवान की लीला के अंदर में थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से आप अवलोकन करेंगे तो भगवान के पास सभी प्रकार के लोग आते हैं। केवल संत प्रकृति वाले आएंगे ऐसा नहीं है, केवल रजोगुणी आएंगे ऐसा नहीं, तमोगुणी भी आएंगे। भगवान प्रत्येक असुरों का वध करके उनका उद्धार कर रहे, कंस का उद्धार करके अपने में ही उसका विलीन कर दिया है, प्रत्येक असुर का। खाली कंस का तो हम नाम ले रहे हैं, पुतना से लेकर के अंत तक जितने असुर है। और शिशुपाल का जब वध करेंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर तो प्रश्न ही कर देते हैं, ये दुष्ट इतना दुष्टामी कर रहा है, प्रभु आपने उसको अपने चरणों में स्थान दे दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। भेद हमारे लिए है, परमात्मा के लिए भेद नहीं है। और इसका अध्यात्म अर्थ मिला लीजिए, जो अभी हमने चिंतन किया, अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अद्वय वस्तु है, अद्वय है। जो कल रुद्र भगवान ने जो स्तुति की, हम सब आप सब लोगों से अनुग्रह कर हाथ जोड़ करके एक निवेदन करेंगे, आपके पास मूल भागवत का भाषांतर हो या किसी महात्मा के बताए हुए भागवत आपके पास हो, गीता प्रेस का मूल भाषांतर पढ़िए। इसके अंदर में इस स्तुति का भाषांतर पढ़ के चिंतन करने का प्रयास कीजिए। आप आनंद विभोर हो जाएंगे, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
वहां रुद्र भगवान कल कहते हैं, हमारे महादेव देवादिदेव महादेव भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, प्रभु जैसे सूरज अपनी ही छाया से बादलों से ढक जाता है कुछ क्षण के लिए, और फिर वही बादलों को और सबको वही प्रकाशित करता है। शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। वैसे ही प्रभु आप अपने गुणों से ढक जाते हैं, निर्गुण गुणमय। कल जो हमने चिंतन किया था श्री रामकृष्ण देव के बारे में, स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया है। प्रभु श्री रामकृष्ण देव कैसे हैं, निर्गुण गुणमय, गुणों से युक्त भी है और वो है निर्गुण, गुणवान भी है निर्गुण भी है। अरे उससे भी कोई परे है तत्व। श्री रामकृष्ण देव ने इसलिए कह दिया, अरे साकार भी वही है, निराकार भी वही, और उससे भी कुछ ऊपर वो वह है। क्या है हम मुंह से बोल पाएंगे नहीं। तो भगवान ही गुणवानों को प्रकट करते हैं। अरे तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हमारे प्रभु ही तो है। प्रभु ने तो संकल्प लिया, एको हम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। तब असुर कहां रहा, पापाचारी कौन रहा, दुष्ट कौन रहा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक हमने चिंतन किया था उसका। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। भगवान के अतिरिक्त इस जगत में कोई नहीं है। अध्यात्म अर्थ हुआ, इसलिए देवादिदेव महादेव कहते जागृत में भी आप ही है, स्वप्न में भी आप, सुषुप्ति में भी आप, उतना ही नहीं तुर्य भी आप ही है, सब कुछ आप है। आप कैसे अनुगत अनुवृत्त एवं अनुस्यूत है। तो भगवान के लिए अब तो कोई असुर रहा नहीं, पापी रहा नहीं, सदाचारी रहा नहीं। इसलिए भगवान सबके है, सबके लिए है। इसलिए भगवान चाहते हैं रजोगुणी तमोगुणी और सत्वगुणी, सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी ये तीनों मेरी भजना करे, मेरी वाणी से उपकृत होकर के मेरे पास आ जाए। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। समझिए, जिसे पिता अपने पुत्र से चाहते हैं कि उनके भीतर भी उनके सद्गुण आवे, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि मेरे अंग के अंदर में, भगवान अंगी है, हम अंग है, भगवान अंशी है, हम अंश है, वैसे भगवान भी चाहते हैं कि मेरे अंग में, मेरे अंश में मेरे सद्गुण आए। इसलिए देखिए श्री रामकृष्ण देव के पास शुद्ध सत्वगुणी, साक्षात जिसको श्री रामकृष्ण देव नारायण कहते हैं, वैसे स्वामी विवेकानंद भी आते हैं, गिरीश घोष जैसी व्यक्ति भी आती है, कालीपद घोष जैसी व्यक्ति भी आती है, सदगृहस्थ भी आते हैं, सदाचारी भी आते हैं, पापाचारी भी आते हैं, और भगवान सबका स्वीकार करते हैं। अवतार का एक भी पांव जो है बेताल नहीं पड़ेगा। समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी सब उनके पास आए और उनके सद्गुण उनमें प्रविष्ट हो जाए। इसलिए जो वाणी त्रिगुणमयी जीवों के लिए हितकारी हो, त्रिगुणमयी जीव, हम सब लोग तीनों गुण से आबद्ध है। कोई कोई हमारे में रजोगुण या तमोगुण में से कोई कोई एकाध गुण ज़्यादा रहता है, सत्वगुण बहुत कम मात्रा में रहता है, आता है और चला जाता है। हमारा लक्ष्य तो है सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना और उससे भी परे जाना। तो भगवान कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, ये त्रिगुणमयी जीवों के हितकारी जो वाणी है और उनमें जो सच्चिदानंद घन भाव प्रकट करे, सतभाव, चित भाव और आनंद भाव,
चिंतन कीजिए, सत भाव से आकृतियां बनती है, चिद भाव से ज्ञान और आनंद भाव से भावना। सत, चित्त और आनंद। तो सच्चिदानंद भाव प्रकट करने वाली होती है उनकी वाणी सभी जीवों के अंदर में, उसी को हम भगवत वाणी कहते हैं। जो भगवान की वाणी ऐसा कहे कि जो इस पंथ में आवेगा उसी का कल्याण होगा, जो इस पंथ का अनुसरण करेगा उसका कल्याण नहीं होगा, समझ लीजिए वो भगवान की वाणी नहीं हो सकती है। जो इनको मानेगा उसी का कल्याण होगा, बाकी सब नरक में जाएंगे, वो भगवान की वाणी कतई नहीं हो सकती है। भगवान तो त्रिगुणमय जीवों के कल्याण के लिए उनमें सदगन, चिदगन और आनंदगन भाव प्रकट करने के लिए भगवान अपनी वाणी के रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान की वाणी ही नारद, नारायण, शिव, ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुखदेव आदि के रूप में, सनकादिक को रूप में श्रीमद् भागवत के अंदर में प्रकट हुई है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव, सनक आदि ऋषि के रूप में भगवान की ही वाणी प्रकट हुई है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सर्व के लिए है, मनुष्यों के लिए है केवल, ऐसा नहीं है, समग्र मानव जात के लिए नहीं, अपितु पशु पक्षी कीट सर्व के लिए भागवत धर्म है। ये भागवत की विशेषता है, क्योंकि भगवान अपनी वाणी के द्वारा त्रिगुणमयी जीवों का कल्याण करना चाहते, उनमें सदगन, चितगन और आनंदगन को प्रकट करना चाहते हैं। ये हमारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अद्भुत अवर्णनीय कृपा है समग्र जीवों पर, समग्र चराचर जगत के ऊपर में। यह है भगवान की वाणी की महिमा। अब देखिए एक बार क्या हुआ, श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित राजा को कह रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र उपवन में गए। यदुवंशी सब राजकुमार थे, वो घूमते घूमते उपवन में पहुंचे और उपवन में घूम रहे थे, उनको प्यास लगी, तृषा लगी। तो तृषा को शांत करने के लिए जल का निवास कहाँ है वो ढूंढ रहे थे। उतने में एक कुएं के पास आए और कुएं के अंदर में उन्होंने एक गिरगिट को पाया। अब गिरगिट को बाहर निकालने का उन्होंने बहुत उद्यम किया, लेकिन गिरगिट बाहर निकला नहीं। उतने में भगवान स्वयं आते हैं और जब भगवान ने आकर के अपने बाएं हाथ से उसको छू दिया, तब वह निकल आया बाहर में और उसने अपना गिरगिट स्वरूप छोड़ करके एक देव स्वरूप धारण किया। देखिए, भगवान को तो सब मालूम है, फिर भी भगवान पूछते हैं उससे, तुम कौन हो और क्यों गिरगिट के रूप में थे? तत्वार्थ देखने का प्रयास कीजिए। हम सब लोग तत्वार्थ से श्रवण करने का प्रयास करें। हम सभी लोग गिरगिट के रूप में ही हैं। हम हमारे रंग कब बदलते हैं वो हमारे सिवा और कोई जानता नहीं है। आज का मित्र कल का दुश्मन हो जाता है और कल का मित्र, कल का दुश्मन आज का मित्र हो जाता है। कभी एक गुट में रहते हैं ये गुट में, तो कभी दूसरे गुट में। हां को ना कर देते हैं, ना को हां कर देते हैं। हम भी गिरगिट की तरह हमारे रंग बदलते रहते हैं। इसलिए हम भी
अज्ञान के कुएं में पड़े हुए हैं। ये जो कुआं है वो संसार रूपी कुआं, जहां अज्ञान रूपी अंधकार है, वहां हम पड़े हुए हैं। उसमें जल है जो तृषा को शांत करता है। उसमें भगवान की कथा रूपी, भगवान की लीला माधुरी रूपी जल है, जिसका पान करने से हमारे भीतर में जो तृषा जगी है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की वाणी सुन करके, भगवान की लीला माधुरी का पान करके अपने जीवन को धन्य करने की, वो तृषा शांत होती है। राजकुमारों ने गिरगिट को बाहर निकालने का अनेक अथाग उद्यम किया, लेकिन गिरगिट बाहर निकला नहीं है। इस संसार के कोई मनुष्य हमको अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल सकते नहीं है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जब कुएं के पास आए और भगवान ने जैसे ही बाएं हाथ से गिरगिट को स्पर्श किया, गिरगिट बाहर निकला और अपने स्वरूप से मुक्त हुआ। हमें भी जब सदगुरु का आश्चर्य प्राप्त हो जाता है जीव को, इस जीव को जब सदगुरु का स्पर्श हो जाता है, यह जीव जब मां श्रुति भगवती की गोदी में बैठ करके ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान करता है, तब उसका ये गिरगिट स्वरूप खत्म हो जाता है। फिर उसका को काय मनोवाक्य से एक बनता है और एक ही स्वरूप प्राप्त होता है उसको, जो स्वरूप भगवद स्वरूप के अंदर में विलीन होने के लिए तत्पर रहता है। अपना वह स्वरूप हमें प्राप्त होगा, हमारा सही स्वरूप, हमारा जो सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो आप गाते हैं ना निर्वाणाष्टकम में, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। वो हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप की प्राप्ति होगी जब भगवान का, गुरुदेव का स्पर्श होगा। गुरु बिन कौन बतावे बाट, इसलिए गुरु की कृपा आवश्यक होती है। तो भगवान ने जब उस गिरगिट को स्पर्श किया, गिरगिट ने अपना स्वरूप त्याग दिया और गिरगिट एक देव स्वरूप धारण करता है और उसने भगवान के चरणारविंद में पुनः पुनः वंदन किया है, प्रणिपात किया है। और वो बहुत सुंदर कहता है कि महाराज, आप मेरा परिचय पूछते, आपको तो सर्व विदित है। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। मैं राजा था और मैंने अनेकों गैयें दान में दी है। अपना परिचय दे रहा है अभी वो। परिचय देते हुए कहता है कि आपने
बंदीजनों के पास से, भाटों के पास से, चारणों के पास से मेरी कथा सुनी होगी। मैं नृग राजा था और मैंने इतना दान दिया, इतना दान दिया, शायद कोई वर्षा के बूंदों को गिन सकता है, लेकिन मैंने दिया हुआ दान कोई गिन सकता नहीं है। और अपना परिचय दे रहा है। क्या परिचय दे रहा है वो थोड़ी देर के बाद देखने का प्रयास करेंगे। हम महाराज से विनती करेंगे एक सुंदर भजन प्रस्तुत कीजिए। भजन का आस्वादन लेकर बाद के प्रसंग में हम प्रस्तुत होंगे। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना,
ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। थोड़ा रिपीट, थोड़ा रिपीट, एक आध लाइन रिपीट करो। ओ मोहना छेली लाइन। ओ मोहना सोहना, मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, सोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए तो हम प्रसंग के अंदर में अवगाहन करें। तो नृग राजा ने कहा कि मैंने अनेक गैयों का दान दिया, इतनी गैयें मैंने दान की थी कि उसकी गिनती नहीं हो सकती है। और सभी गैयें कैसी थी? कठोपनिषद में जैसे आता है, नचिकेता के पिताजी ने दूध न देने वाली, वृद्धावस्था से जर्जरित, जो किसी काम की नहीं थी, ऐसी गैयों का दान किया था, वैसा नहीं। सभी गैयें पयस्विनी थी, तरुणी थी, शील गुणोपपन्ना थी और कपिला थी। समझिए, पयस्विनी, तरुणी, शील गुणोपपन्ना एवं कपिला थी। मेरा दान भी श्रद्धा युक्त था। ये प्रसंग सामान्य प्रसंग नहीं है, इस ध्यान से श्रवण कीजिएगा। दान किसका दिया जाता है वह निर्दिष्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई नोट फट गई हो मूल्य पत्रिका की, कोई मूल्य पत्रिका फट गई हो तो बोले अब चलो इसको मंदिर में जाकर के दान पेटी के अंदर में, वहाँ पर जो हुंडी है वहाँ पर हम रख करके आ जाए। उसे दान नहीं कहते हैं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसको देना। दान में कैसी चीज को दी जाती है समझिए, वो भी यहां पर निर्दिष्ट किया गया है। इतनी गैयें दी है कि सभी गैयें पयस्विनी थी, कपिला थी, तरुणी थी, शील गुणोपपन्ना थी। और ये सब गैयें दी है, कैसे दी हैं? श्रद्धा युक्त हो करके। श्रद्धा से दिया हुआ दान ही गिना जाता है, अश्रद्धा से दिया हुआ दान नहीं गिना जाता है। कभी दान देने में यह होता है कि कुछ अनजाने में ही ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ क्रिया हो जाती है कि जिसको हम स्वयं नहीं जान पाते हैं।
ऐसा ही कुछ राजा नृग के साथ हुआ है। अब देखिए, पहले देख ले कि श्रद्धा युक्त से, श्रद्धा सहित दिया गया दान ही वो बिल्कुल दूसरे ढंग का होता है। जब हम श्रद्धा से देते हैं, प्रीति से देते हैं, जब श्रद्धा और प्रीति से देते हैं तो हमारी भावना पूर्ण रूप से अलग होती है। हम दान इसलिए नहीं देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है। भागवत में बहुत सुंदर समझाया, श्रीमद् भागवत महापुराण में दान कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। दान हम इसलिए नहीं देते हैं कि सामने वाला दरिद्र है, उसको इसकी आवश्यकता है और अभी वो मुसीबत में है, इसलिए कतई नहीं। यह सोचना बिल्कुल ही गलत है कि जब सामने वाले को जरूरत होगी तब हम दान देंगे, जब सामने वाले को आवश्यकता होगी तब हम दान करेंगे। दान सामने वाले की आवश्यकता एवं जरूरत पर नहीं होता है, दान तो अपनी जरूरत से होता है। समझ लीजिए, पहले हम जो दान देते हैं वो अपनी जरूरत से देते हैं, सामने वाले की आवश्यकता और जरूरत से नहीं देते हैं। अरे जब दिए बिना हम रह नहीं पाते हैं, शब्दों को ध्यान से श्रवण कीजिए। जब दिए बिना हम रह नहीं पाते हैं, जब दिए बिना हमारा दिल मानता नहीं है, उसको दान कहा जाता है। अब रह नहीं जाता है हमसे, बस हमारा दिल नहीं मानता है। उसको आवश्यकता हो या न हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम दिए बिना रह नहीं पाते हैं। यह नहीं कि कोई आदमी गरीब है या दरिद्र है तब हम उसको दान देंगे। अरे दान दिए बिना हम रह नहीं पाते हैं। हम आपको क्या बात बताएं, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। एक महात्मा है, उन महात्मा के अनेक भक्त है, स्वाभाविक है। तो एक माताजी एक बार महात्मा जी के पास आती है। महात्मा जी कहीं एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान जा रहे थे, रेल मुसाफरी थी। माई आती है उनके पास, चरणों में वंदन करती है। माई अपने साड़ी के पालव में से जो कुछ गठरी बांधी हुई थी वो खोलती है और महाराज जी के हाथ में देती है। महाराज जी कहते, देखिए माई, मुझे इस बार कोई आवश्यकता नहीं है, टिकट भी हो गई है और जाने के लिए कुछ खर्चा चाहिए, वो भी है मेरे पास। इस बार अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस बार मत दीजिए आप मुझे, मैं नहीं लूंगा। इस बार मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप मत दीजिए। अब वो जो माई थी वो महाराज से अत्यंत निकट की थी, महात्मा से अत्यंत निकट की थी। महात्मा के प्रति उनका मातृभाव था। महात्मा का हाथ पकड़ लिया और आंखों में अश्रु ला करके वो कहती है, जब आवश्यकता होती है तभी मैं दूं। मां अपनी संतान को आवश्यकता होती है तब नहीं देती है, मां तो तब देती है जब मां दिए बिना रह नहीं पाती है। आवश्यकता होने पर दे, वो मैं नहीं हूं, आप मेरी संतान है। संतान को आवश्यकता से भी आगे दे दे, वो मां है। अरे मैं मां हूं, बस मैं आपको दिए बिना रह नहीं सकती हूं, इसलिए मैं दे रही हूं। महाराज जी के हाथ पकड़ करके महात्मा को दे दिया। अब आप आगे कुछ मत बोलिए, कहती है। यह भाव है, श्रद्धा है, प्रीति है। और प्रीति कैसी, आवश्यकता है आपको तब मैं नहीं दे रही हूं, कतई नहीं।
अब हमसे दिए बिना रहा नहीं जाता है। मां अपनी संतान को आवश्यकता होती है तब नहीं देती है, मां से रहा नहीं जाता है तब मां दे देती है। संतान के पास कितना है वो नहीं देखती है मां। तो दान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भाव भी हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण हमें अद्भुत रूप से समझाता है। यह नहीं कि किसी को आवश्यकता है, अनिवार्यता है इसलिए हम दे रहे हैं। जी ना, अब तो दिए बिना हम रह नहीं पाते हैं इसलिए हम दे रहे हैं। अरे दिए बिना हृदय में पीड़ा हो रही है, हमारा दिल अब मानता नहीं है, हमारा हृदय अब रह नहीं पाता है दिए बिना। हृदय में जो पीड़ा होती है उसको मिटाने के लिए दान होता है। समझिए, हृदय की पीड़ा को मिटाने के लिए दान होता है। धनी लोग, श्रीमंत लोग ऐसा समझते हैं कि हम धनी तो है ही, धर्मज्ञ भी है, हमें मालूम है किसको कितना देना, कब देना, उसको जब आवश्यकता होगी, अनिवार्यता होगी तब देंगे। उसे दान नहीं कहा जाता है। देखिए, यदि श्रीमंत लोग, धनी लोग ऐसे समझते हैं कि हम धर्मज्ञ भी है, दानी भी है, तो बात गलत है। धर्म की छाया तो बहुत दूर निवास करती है ऐसे लोगों से। धर्म की छाया तो गुरुगम्य होती है, संप्रदाय गम्य होती है। जब दान दिए बिना रह नहीं पाए हम, हृदय में पीड़ा हो रही है, तब जो दान दिया जाता है उसे दान कहते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गिवर इज नॉट ग्रेट, ग्रेट इज द वन हु रिसीव्स। Had there been no receiver, giver would have not got chance to do charity. देने वाला महान नहीं है, लेने वाला महान है। यदि लेने वाला नहीं होता तो देने वाले को धर्म करने का कोई सुअवसर प्राप्त नहीं होता। इस दृष्टि से दिया गया दान दान होता है। इसलिए कहते हैं ना दत्तात्रेय भगवान के बारे में, दया दान अरुदमन है, दद्दा का यह भेद, तत्ता विषयाद्यास है, ताको तू कर भेद। कुत्ते चारो भेद है, चाटत निस दिन पाव, गौ माता शांति क्षमा, धर्म लक्षण सार। एक हाथ त्रिशूल है, नाश करे अज्ञान, चक्र नाश भव चक्र का, शंकर टेओकार। ढूंढत देखा जगत में सार वस्तु है एक, जिन पाए सब पा लिया, दत्त दत्त दो भेद। रंगदूत महाराज विरचित है ये प्रार्थना। ढूंढत देखा जगत में सार वस्तु है एक, जिन पाए सब पा लिया, दत्त दत्त दो भेद। दत्त किसे कहते हैं? जिसने अपना सर्वस्व प्रार्थ के लिए रख दिया है, जिसने अपना सर्वस्व प्रार्थ के लिए अर्पण कर दिया है, वह है दत्त। इसलिए दत्त संप्रदाय वाले वो जो धुन गाते हैं, आप लोगों को मालूम भी होगी, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अब उसके गुणार्थ में नहीं जाएंगे, मूल तात्पर्य बात पर आए। जिसने अपना सर्वस्व प्रार्थ के लिए अर्पण कर दिया है, वह है दत्त। दान उस दृष्टि से दिया जाता है। दान का मर्म धर्मज्ञ संप्रदाय गम्य होता है, गुरु गम्य होता है। अपनी बुद्धि से वो गम्य नहीं होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में राग द्वेष भरा हुआ है। मूल प्रसंग में पुनः लौट करके आए तो राजा नृग ने कहा, प्रभु मैंने बड़े बड़े दान दिए, लेकिन एक ब्राह्मण को दान की हुई गाय
गलती से दूसरे ब्राह्मणों के गायों के साथ मिल गई और मैंने वह गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। एक ब्राह्मण को दी हुई गाय कैसे गायों के साथ आकर के मिल गई पता नहीं चला, और उस गाय का दान हमने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। दोनों ब्राह्मणों को पता चला तो दोनों ब्राह्मण न्याय के लिए हमारे पास आए। मैंने एक से कहा कि ठीक है, तुम और एक गाय 1,00,000 गाय ले लो। देखिए, वाल्मीकि रामायण में भी यह प्रसंग आता है, इक्ष्वाकु के पुत्र नृग का यही प्रसंग वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपराध नृग का नहीं था, गाय कोई चोरी से नहीं आई थी। जो लाखों गैयों का दान करता है उसकी गैया कभी दूसरी गायों के साथ गैयों के साथ मिल जाए, वो अत्यंत स्वाभाविक है। नृग का अपराध यह था कि जब दोनों ब्राह्मण उनके पास न्याय मांगने के लिए आए तो नृग ने तुरंत न्याय नहीं दिया है। दोनों ब्राह्मणों को अनेक दिन तक द्वार पर बिठा करके रखा है। उसने न्याय देने में विलंब किया है। बेचारे दोनों ब्राह्मण इनके दरवाजे पर कई दिनों तक पड़े रहे थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखे तो यदि राजा के सामने कोई झगड़ा आ जाए और राजा उस झगड़े को निपटाने में देर कर दे तो पहले तो राजा का काम है उस झगड़े को तुरंत निपटा देना, और यदि झगड़े को तुरंत वो निपटाता नहीं है तो क्या होगा कि लोगों के मन में उस झगड़े को लेकर के ज्यादा द्वेष भाव, तिरस्कार का भाव रहेगा। इसलिए वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, यदि राजा के सामने कोई झगड़ा आ जाए तो उसका काम है कि झटपट उसको निपटा दे झगड़े को, जिससे कि फरियादी के मन में ज्यादा राग द्वेष का भाव न रहे, फरियादी के मन में झगड़े का भाव ज्यादा न रहे, उसको जल्दी से शांति मिल जाए। इसलिए अपने यहां भी कहते हैं, आजकल की हमारी न्याय प्रणाली जो है उसमें कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज नो जस्टिस। आप लोगों को वो वाक्य मालूम है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए, सिविक्स के अंदर में जब नागरिक पढ़ते थे तो जस्टिस डिलेड इज नो जस्टिस। तो देखिए, चिंतन कीजिए, जब झगड़े का झगड़े का निराकरण तुरंत नहीं हो जाता है तो फरियादी के मन में द्वेष का भाव बना रहता है, फरियादी के मन में विष का भाव बना रहता है, बदले की भावना बनी रहती है, और उसका पाप जो न्याय करता है उसको लगता है। तो राजा न्याय को लटकाकर लोगों के हृदय में अशांति की स्थापना करते हैं जब तुरंत झगड़े का निराकरण नहीं करते हैं तब, और वे शांतिदाता प्रजा के हृदय में फिर स्थान पाते नहीं है। और यही राजा नृग ने किया है, और उसी की सजा उसको भुगतने पड़ी है, उसको गिरगिट होना पड़ा। राजा नृग ने कहा कि मैंने उन ब्राह्मणों को अत्यंत समझाया, अनुनय विनय किया, परंतु वे नहीं माने, वे चले गए। अंत में आयु समाप्त हुई, मेरी मृत्यु हुई। यमराज के पास गए तो यमराज जी ने कह दिया, पहले क्या लोगे, शुभ लोगे या अशुभ लोगे? हमने कह दिया पहले अशुभ को हम अशुभ की सजा प्राप्त करेंगे, और हमको ये गिरगिट बना दिया, क्योंकि गिरगिट रंग बदलता रहता है।
प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। अब राजा नृग परमात्मा के चरणों में गिर करके चौधार अश्रुओं से भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, जो योगियों के ध्यान करने पर भी प्रकट नहीं होते हैं। आज मेरे जैसे गिरगिट को इस गिरगिट की योनि से मुक्त कराने के लिए प्रभु आप प्रकट हुए, और आपके स्पर्श से ही मैं इस गिरगिट योनि से मुक्त हुआ हूं। प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर प्रार्थना की है राजा नृग ने। देखिए, हम लोगों को अज्ञान के अंधकार से मुक्त कराने के लिए ही हमारे प्रियति प्रियतम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत का अवतार लेकर के हमारे पास आए हैं। हम आपको क्या बताए? तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है। उसका हमें स्पर्श हो जाएगा तो हमारे में ये जो गिरगिटपना है वो दूर हो जाएगा। हम अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाएंगे। संसार के कुएं में जो हम पड़े हैं उस कुएं से हम मुक्त हो जाएंगे। समझिए, और भगवान आए हैं हमारे पास, श्रीमद् भागवत के रूप में आए हैं और उन्होंने हमारा स्पर्श किया है। बस अब हम भगवान की स्तुति करें। प्रभु, जब आप कर्ण के रूप से, कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में आए हैं, प्रभु हमारे हृदय को इतना पवित्र बनाइए, हमारे अंतःकरण को इतना पवित्र बनाइए कि अब अंतःकरण में सदैव आपका स्थान बना रहे। महाभारत में सुंदर प्रसंग आता है। इस कुएं का कल देखने का प्रयास करेंगे। आज पहले नृग राजा की जो आख्यान है, नृग राजा का ये प्रसंग है, पहले पूर्ण करें। नृग राजा ने भगवान की अद्भुत स्तुति की। तत्पश्चात नृग राजा चले गए। भगवान ने अपने सभी राजकुमारों, साथियों को, परिजनों को इकट्ठे करके कहा, भगवान ने कहा कि ब्राह्मण की संपत्ति दुर्जर है। समझिए, भगवान कह रहे, इसलिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, ब्राह्मण प्रिय विष्णु सहस्रनाम। ब्राह्मण की संपत्ति अत्यंत दुर्जर है, वह कभी किसी को पचती नहीं है। इसलिए मेरे वंश के लोग, मेरे परिजन, मेरे पौत्र, पुत्र, पौत्र आदि मैं सबको कहता हूं, कभी गलती से ब्राह्मण की संपत्ति हमारे पास न आ जाए। ब्राह्मण की संपत्ति जो छीन लेता है उसकी 3 पीढ़ी का नाश हो जाता है। और जो राजद्वार के वश में आकर के, राजद्वारियों के वश में आकर के क्रूरता के साथ जो ब्राह्मण की संपत्ति छीन लेता है, उसकी 10-10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे राज्य के अंदर में गलती से भी कोई ब्राह्मण के धन को स्वीकार न करे, ब्राह्मण की संपत्ति को कोई हाथ न लगाए। भगवान को ब्राह्मण इसलिए प्रिय है, जन्म से भी, कर्म से भी। समझिए, इसलिए अवतार का एक भी पांव बेताल नहीं होता है। आप श्री रामकृष्ण देव के जीवन से यह अद्भुत घटना देख लीजिए। भगवान कहते हैं, ओ मेरे परिजन, ओ मेरे पुत्र पौत्र, राजकीय लोग, सदैव याद रखना कि ब्राह्मण की संपत्ति कतई न आने पाए। उसके बाद भगवान ने अपने संबंधियों को कहा, दान देने में कैसी हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए।
दान हम इसलिए देते हैं कि अब हमारा हृदय रह नहीं पाता है दान दिए बिना। हमारे स्वयं के अंतःकरण के शुद्धि के लिए हम दूसरे के अंदर में नारायण का भाव देख करके हम दान करते हैं। हम दान इसलिए नहीं करते कि कोई छोटा है और हम बड़े हैं, कतई नहीं। भगवान की संपत्ति हम भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। हम संपत्ति के मालिक नहीं हैं, हम तो भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। भगवान का है और भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए सर्व के अंदर में नारायण भाव से हम दे रहे हैं सबको। स्वामी विवेकानंद ने इसलिए कहा सर्व में नारायण का भाव देख करके उसकी पूजा करनी है। शिव ज्ञाने जीव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। रंगदूत महाराज ने इसलिए कहा परस्पर देवो भव, एक दूसरे की ओर देव दृष्टि से देखना है, एक दूसरे के अंदर में देवत्व को पहचानना है और एक दूसरे के अंदर में नारायण का दर्शन करके हम नारायण की पूजा कर रहे हैं। इस दृष्टि से श्रद्धा युक्त होकर के प्रीति से श्रद्धा से श्रेष्ठ देना चाहिए, तब वो दान हुआ। और जब दान दिया जाता है तो दाहिने हाथ से दान देते हैं, बायां हाथ जानता तक नहीं है। कभी अपने दान को प्रकट मत करना। हम कभी अपने पाप कर्म को प्रकट नहीं करते हैं। जब पुण्य कर्म प्रकट करते हैं तो समझ लीजिए हमें लोगों की प्रशंसा चाहिए, और जब लोगों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे अपने दान के लिए तो समझ लीजिए अब वो दान का पुण्य हमारे साथ आएगा नहीं। 3 कर्म हैं, आप लोग जानते, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। हमने देखा भी था, यदि हमसे गलती न हो तो। क्रियमाण कर्म, कुछ दान दिया, तुरंत आपके नाम की तख्ती लगाई, पेपरों में अखबारों में छप गया, लोगों ने प्रशंसा कर दी, बस काम खत्म हो गया। वो दान का पुण्य आपको मिल गया, लोगों ने प्रशंसा कर ली। संचित कर्म, आज कर्म करेंगे, कुछ महीनों के बाद कुछ सालों के बाद वो पकेगा। और प्रारब्ध कर्म, आज कर्म करेंगे, हो सकता है आने वाले जन्म में वो प्राप्त हो जाए। ये दान की महिमा अद्भुत है, ये प्रसंग भी अद्भुत है। हम देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे उसको, क्योंकि दान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। लक्ष्मी की शुद्धि होती है दान से, शरीर की शुद्धि होती है स्नान से, मन की शुद्धि होती है ध्यान से, और इंद्रियों की शुद्धि होती है संयम से। आज इन्हीं की वाणी उन्हीं के चरण कमलों में अर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।